सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे आने पर यहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों ने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में श्याम नारायण और तैयार सबकी बात को सुना भी है और हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में भविष्य में क्या करना है। जिला पंचायत के चुनाव में भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी लड़ाना है। फिर उसके बाद 2022 की तैयारी अभी से करनी है। तो इसके बारे में आप सब लोग जानते हो कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में गांव-गांव, पाँव चलो गांव की ओर पद यात्रा भी निकाली थी और इसलिए भी निकाली है कि मतलब हमारे जिला संगठन तो तैयार हो गया है, विधानसभा संगठन तैयार हो गया है, बूथ कमेटियों पर भी जोर दिया जाए। हर विधानसभा में बूथ कमेटियां बना ली जाए जिससे हमें प्रत्याशी भी चयनित करने में सुविधा हो जाए। तो ये काम हमारा पूरा हो चुका है, ये हमारा पूरा काम हो चुका है। और जो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनने से पहले, केंद्र सरकार बनने से पहले, प्रदेश सरकार बनने से पहले जो नारे दिए थे, झूठ बोले हैं। सरकार आने के बाद सब झूठ बोले हैं। पहले तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, फिर कहा था राम राज लाएंगे, फिर कहा था काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया भेज देंगे। न तो राम राज ला पाए, न अच्छे दिन ला पाए। जितने भी नारे दिए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी का विश्वास भी नहीं जीत पाए, सबका साथ भी नहीं दिए। इतना ज़रूर हमने देखा है कि योगी जी ने संत होकर के, मैंने तो उनकी बीच बीच में तारीफ़ की है कि भाई मेहनती है, काम करना चाहते हैं, तारीफ़ भी की है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ये मैंने तारीफ़ की थी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कोई संत ये बोले कि ठोक दो। ये भाषा संत की नहीं हो सकती है। किसी का मकान गिरा दो, मकान जिंदगी भर की कमाई व्यक्ति की होती है। चलिए कोई अपराधी है मान लिया, लेकिन उसके रिश्तेदार, उसके परिवार में सब लोग इस तरीके के नहीं हो सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी की कमाई से जो मकान बनता है कि ढहा दो, तो ये सब गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए जो किया गया है। तो मैंने तो अभी जेल में गए थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। इन्हीं लोगों की जो कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से अशफाकुल्लाह से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे जितने लोग शहीद हुए हैं। लेकिन जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में यही हालत है। पूरे प्रदेश में देखिए महंगाई कितनी बढ़ी है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, गैस, दवाइयाँ। इस कोरोना पीरियड में भी लोगों को इलाज नहीं मिला। अगर जिसको कोरोना हो गया है बर्बाद तो हो ही गया। इतना महंगा इलाज, और इलाज के साथ साथ इतनी बेईमानी, नौकरशाही ने इतनी बेईमानी की है। जबकि सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी 3-3 महीना और ऐसे निर्णय
ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए हैं, उस बीच में ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसकी वजह से कोरोना पीरियड चला। पहले ही ने रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद, जिसकी वजह से पूरे देश का मजदूर बेरोजगार हो गया और सड़कों पर आ गया। उनकी कोई व्यवस्था नहीं, उनके घर तक पहुंचा नहीं। किस तरीके से पूरा परिवार, महिलाएं, बच्चे लेकर के 15-15 किलोमीटर चले हैं। उसमें भी नौकरशाही ने, जब सामाजिक संस्थाओं ने खाना खिलाया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों ने 3-3 महीना खाना खिलाया, रोड पर चलने वाले लोगों को मदद भी की, उनको उनकी सहायता भी की है। अगर कोई बीमार पड़ा है, अगर पैदल चले रहे थे बच्चों से लेकर के, और किस तरीके से महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को, भूखे लोगों को सीने से लगाए हुए थे। उसमें भी नौकरशाही ने बेईमानी की है, फर्जी बिल बनाए। कितना तो बात की बात है, उस पर रोक लगना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने तो आँखों से देखी हैं। और अन्य बीमारियों के लोग, इसके साथ कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां भी तो थी। ओपीडी खुली नहीं किसी की, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे सीएचसी, पीएचसी, कहीं पर भी इलाज नहीं मिला। तो ये देखिए सरकार का काम था। तो हर तरीके से कोरोना पीरियड में ये सरकार असफल रही है। जी, ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती सामने है बीजेपी, तो क्या लग रहा है कि सभा से एक बार फिर से आप लोगों का साथ होगा? देखिए, हमने कहा है कि समान विचारधारा के पार्टियां एक हो जाएं। समाजवादी पार्टी से भी कहा है हमने कहा है, अपील भी की है, विलय नहीं करेंगे। हमारी पार्टी बनने के बाद पहले तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारी प्रगतिशील पार्टी बनाने के बाद अब अलायंस तो कर सकते हैं, और अलायंस करना चाहिए। हम तैयार हैं, अलायंस के लिए तैयार हैं। तो हम तो छोटी छोटी पार्टियों से भी अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार रहे। और हमने इसलिए भी प्रयास किया है, इन छोटे छोटे दलों से, सेकुलर पार्टियों से भी मैंने अपील की है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैंने सबसे अपील की है। और राजनीति में तो देखिए, जब भी कुछ करना है तो दो ही रास्ते हैं, त्याग और संघर्ष। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कर रही है, संघर्ष भी कर रही है, अपना संगठन का भी काम मजबूत कर रहे हैं। आप पड़ेगा तो फिर त्याग भी करना चाहिए सब पार्टियों को, जो सेकुलर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिए हैं वो देश हित में नहीं, जनता के हित में एक भी निर्णय नहीं। और जितने भी वादे किए थे, इतने झूठ बोलने वाले सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री इतने झूठ बोलने वाले कभी देखा है? एक भी वादा पूरा नहीं। इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आ नहीं पाए। रामराज लाएंगे, रामराज ला नहीं पाए। काला धन ला नहीं पाए। 15-15 लाख रुपया दे नहीं पाए। 1-1 करोड़ लोगों को नौकरी दे नहीं पाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत नहीं पाए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायकों को, बताओ ऐसा कहीं हो सकता है? 150 विधायक, 200 विधायक धरने पे बैठ जाए तो स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए।
इतने लोग अगर धरने पर बैठ जाएं, कोई सुन ही नहीं रहा। थानों में क्या हाल है, भ्रष्टाचार का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। सामान्य वर्ग के लोगों, गरीब लोगों की कमर टूट चुकी है इस महंगाई की वजह से। सोचना पड़ता है। आपको भी जब पेट्रोल पंप पे जाते होगे ना, बाइक या से सोचना पड़ता है डीजल का क्या हाल है, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से क्या हाल है। अच्छा अजय जी, बताओ, आज रोज दिन रात डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, दिन रात, शाम को कीमत और सवेरे कीमत और बढ़ते चले जा रहे हैं। थानों में जाओ भ्रष्टाचार, तहसील में जाओ भ्रष्टाचार। तो बताइए, इतनी फेल सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार। लेकिन सरकार ने कह रही है कि 4 साल बेमिसाल, 4 साल कल वो लगभग पूरे नहीं होने वाले हैं। अब तो झूठे वादे हैं। झूठ में बेमिसाल हैं ही। अच्छा, झूठ में तो बेमिसाल हैं ही हैं। सब जानते, पूरे प्रदेश तबाह हो गया है। कहाँ जा रहा है देश? सब चीज़, जितने फायदे के संस्थाएं थी, जितने भी, सबका निजीकरण। किसको? पूंजीपतियों को। कौन पूंजीपति? आप देख ही रहे हो, 2-4 वही पूंजीपति हैं सबको। जितनी रेल फायदे में तो वो, टेलीफोन फायदे में वो, LIC फायदे में वो, जितनी फायदे में चीज़ें थी सबका निजीकरण। तो हो क्या रहा? फिर भी जनता उन्हीं के लिए खड़ी हो रही है। अब आएगा, जनता बताएगी। बंगाल चुनाव कुछ करना चाहिए। अब आ रहा 2022 का, आ रहा 2022 का। जनता समझ चुकी है। इतने झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। अच्छा, बंगाल चुनाव को लेकर के क्या रहेगा? अब बंगाल में हमारा तो जहाँ तक है कि ममता सरकार बनाएंगी, जबकि चारों तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता ममता को चुनेगी।